हाय एरीज, मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, और आप इस वीडियो को अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं एरीज से उसके लिए देख सकते हैं। सो वेलकम टू द जून प्रेडिक्शंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ योर मंथ ऑफ जून गोइंग टू बी एंड यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून एंड राइजिंग। मैंने वाइस वर्सा कार्ड्स लिए हैं। इसका जो फ्रंट साइड आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स। जो बैक साइड आएगा दैट्स गोइंग टू बी योर प्रोफेशन एंड योर स्पिरिचुअलिटी एंड अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आपके दो तरह से मैं इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करूंगी। सो लेट्स सी एरीज मेष राशि के लिए जून का महीना जो है कैसा रहने वाला है। सो मंथ ऑफ जून फॉर एरीज, मंथ ऑफ जून फॉर एरीज, मंथ ऑफ जून, हाउ विल मंथ ऑफ जून बी फॉर एरीज। मेष राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। मंथ ऑफ जून फॉर एरीज। ओके, सो I think I have four beautiful cards, and I think this also wants to come, so I'm going to take this. Okay, so month of June for Aries. ओके, सो मंथ ऑफ जून जो है वो थोड़ा सा मुझे आपके लिए अप डाउन वाला महीना लग रहा है। दो पावरफुल महीना है, लेकिन थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा अप डाउन जो है वो महीना लेके आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ जहाँ पे स्टक सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम या किसी एंग्जाइटी या किसी डिफ़िकल्टी का सल्यूशन एकदम आपको मिलेगा, एक तरह से रिसोर्सेज मिलेंगे, अवेलेबिलिटी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, आपकी पावर स्ट्रांग होगी। वहीं पे कोई थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जो आपको डिसअपॉइंटमेंट की तरह लगे, लेकिन वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, क्योंकि इस कप में क्रैब है और यहाँ पे आप देखें तो किंग अपना कप लेकर बैठा हुआ है। तो मुझे आपके लिए जून का महीना जो है वो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आता हुआ लग रहा है। रादर अगर मैं बात बोलूँ तो मैंने अभी तक 7 ज़ोडिएक्स जो हैं वो ऑलरेडी कर लिए हैं। ये 8 ज़ोडिएक है, और मैंने देखा है कि फर्स्ट 2 या 3 के बाद जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं और बहुत पावरफुल हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महीना जो है मुझे आपके लिए ये नज़र आ रहा है। अगर नंबर्स की बात करें तो मुझे यहाँ पे 10 बनता हुआ दिख रहा है। क्लियरली 10 की एनर्जी है, यहाँ पे 4 और 4 की एनर्जी है, और यहाँ पे 5 की एनर्जी है। सो एक तरह से जो ओवरऑल एनर्जी आपके कार्ड्स की है, एक एंग्जाइटी, एक प्रॉब्लम या एक सिचुएशन जो है वो क्लियरली एक पूरी तरह बेंड होने वाली है, और आपको नए रिसोर्सेज, नई बिगिनिंग्स, नई एनर्जी जो है वो डेफिनेटली मिलने वाली है। एक किंग एक क्वीन मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 2 पावरफुल लोगों के मिलने की एनर्जी लग रही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्वीन, मतलब अगर आप अपने लिए मतलब गर्लफ्रेंड या पार्टनर, फीमेल पार्टनर देख रहे हो, तो मुझे लगता है समबडी जिसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, स्ट्रेंथ होने वाली है, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू नो, वो उस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आप मेल पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो तो कोई ऐसा पर्सन जो इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होगा या इमोशनली बहुत चार्ज्ड होगा, और डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली गिफ्टेड, वो आपकी पर्सनल लाइफ में आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप किस सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, सडनली आपको कोई सोल्यूशन मिले, कोई रिसोर्स मिले, आप उस पर एक्ट करें, और उस एक्ट के बाद आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि अंदर ही अंदर चीज़ें हो रही हैं और उसका रिजल्ट आपकी तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब आपकी जो एनर्जी है वो आंसर होगी, और आपको लग सकता है कि चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मिड ऑफ द मंथ आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, जहाँ शुरू किया था वहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। डेफिनेटली मोमेंटम आएगा, और बाय एंड ऑफ द मंथ आपको वो मोमेंटम जो है वो बहुत क्लियरली दिखाई देना भी शुरू होगा। आपके हाथ में रिसोर्सेज आएंगे, आपके हाथ में पावर आएगी, और आप उस कप को, उस एनर्जी को, उस पावर को, उस एबिलिटी को महसूस कर पाओगे बहुत क्लियरली, क्योंकि किंग ऑफ कप यहाँ पे अपने सिंहासन पे बैठा है, और इसके हाथ में एक ब्यूटीफुल अस्त्र है, और उसके हाथ में एक ब्यूटीफुल कप है। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, यू विल बी एबल टू सी दैट। सो इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट, या ऐसा हो कि थिंग्स आर नॉट मूविंग, आई पुट इन ऑल द एफर्ट, डोंट थिंक दैट दे आर नॉट मूविंग, दे आर मूविंग एंड यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट। तो एक तरह से रीबर्थ की एनर्जी, रीगेन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे बहुत सारे ज़ोडिएक्स में रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दी है। सो इट लुक्स लाइक कहीं आप अपने आप में ही एक दोबारा रीबर्थ लेने वाले हो, अपने आप में ही एक नई एनर्जी में आने वाले हो। यहाँ पे यू सी, यहाँ पे एक हेलमेट आपको दिखाई देगी,
जो क्वीन ऑफ सोड्स के कार्ड में आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अब या तो ये छुपा हुआ कोई पर्सन है, एलियन एनर्जी या एक्सटर्नल एनर्जी, छुपा हुआ कोई पर्सन है जो बिल्कुल नीचे है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ही इज़ जस्ट कमिंग अप फ्रॉम देयर, या फिर ये इसका अपना हेलमेट है विच शी इज़ अबाउट टू वेयर एंड गो फॉर अ वॉर। और यहाँ पे आपको एक टांग ढकी हुई दिखाई देगी, तो मुझे हेल्थ वाइज लेग हेल्थ जो है उसका ध्यान रखना है आपने। मुझे एक लेग स्पेशली, आई थिंक दिस इज़ द राइट लेग, तो मुझे राइट लेग में कोई इशू जो है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और थोड़ा हो सकता है कि इस तरह की इस तरह का कुछ हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा सिटिंग उसमें ज़्यादा रहना पड़े और आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाओ, तो मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन जो है हेल्थ में मुझे वो दिखाई दे रही है। और साथ में मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह की एनर्जी है कि वाटर भी है, क्रैब भी है और रिसोर्सेज भी हैं, हेल्थ को लेकर आपने थोड़ा सा अपनी स्लीप का ध्यान रखना है। एक 9 ऑफ सोड्स है, अपनी स्लीप का ध्यान रखना है और अपने मूवमेंट का ध्यान रखना है। मतलब अगर हो सके तो डोंट रश इनटू थिंग्स, अगर हो सके तो ट्रैवल या बहुत ज़्यादा रश करना, चीज़ों में बहुत जल्दबाजी में कुछ करना, वो थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। बट आई डू सी काइंड ऑफ अ न्यू सिचुएशन, और ये बहुत पावरफुल सिचुएशन है। दिस इज मिड ऑफ द मंथ। मिड ऑफ द मंथ आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपनी कम्युनिकेशन की पावर, अपनी एबिलिटीज़ जो है महसूस करने वाले हो। और जब आप वो महसूस करोगे तो क्या होगा कि उससे नेक्स्ट वीक में आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ओवरऑल एनर्जी आपके कार्ड्स की मुझे बहुत पावरफुल लग रही है। रिलेशनशिप्स मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, अगर रिलेशनशिप में किसी तरह का इशू चल रहा है तो मुझे उस इशू में भी कुछ रीबर्थ, मतलब एक तरह से रीगेन की एनर्जी जो है या दोबारा रीबिल्ड होने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल और पावरफुल है। लेट्स सी करियर वाइज आपके कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं। और करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नींद से जागना जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और आपके कार्ड्स में अगर कहीं आप देखें तो आप सब कार्ड्स की बैक देख पाओगे। लाइक अपेरेंटली जितने भी लोग हैं वो उनकी पीठ ही आपको दिखाई दे रही है। और दिस इज़ एन इंडिकेशन कि हो सकता है कि आपके पीठ के पीछे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हों जिनके बारे में आपको पता ना हो सकता है कि आप क्योंकि यहाँ पे पीठ के पीछे एक क्रिस्टल जो है वो खिल रहा है, यहाँ पे पीठ के पीछे डॉल्फिन है, यहाँ पे पीठ के पीछे फ्लावर है, यहाँ पे पीठ के पीछे एक कंबल है, तो और यहाँ पे शिप जा रही है, लेकिन यहाँ पे कप्स हैं, तो पीठ के पीछे एक्चुअली शिप जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीठ के पीछे बिहाइंड योर बैक डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दे आर गोइंग टू बी डेवलपमेंट्स बिहाइंड योर बैक। हो सकता है आपको विजिबल ना हो। तो इस महीने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी टास्क है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपने उसको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके पीठ के पीछे कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत ग्रोथ वाला हो रहा है, कुछ बहुत आपके ऊपर नज़र है पूरी। अगर मैं बोलूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आपके ऊपर पूरी नज़र है, आपके ऊपर पूरा ध्यान है। और डेफिनेटली somebody is watching you, somebody is watching you, keeping an eye on you। और आपके पीछे आपकी ग्रोथ की प्लानिंग भी हो रही है। सो दैट्स वाई आपको वॉच योर बैक, बट बी केयरफुल एंड ऑल्सो बी रेस्ट एश्योर्ड कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि आपके पीठ के पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो आपको पता नहीं है। तो मुझे इस महीने की एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, स्पेशली आपके स्पिरिचुअलिटी में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी एक्सटर्नल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके पीठ के पीछे हो रही होंगी। और यू माइट नॉट गेट अवेयर ऑफ इट, बट बी रेस्ट एश्योर्ड दैट थिंग्स आर मूविंग। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि चीज़ें मूव कर रही हैं, ग्रोथ आपको मिलेगी, मूवमेंट आपको मिलेगी। जून का महीना जो है बहुत विजिबल चेंजेस का नहीं है आपके लिए। और जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी भागदौड़ नहीं करनी है इस महीने, आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखना है। और मोमेंटम है अनडाउटेबली, लेकिन वो दिखेगा नहीं इस महीने। तो हो सकता है कि इस महीने जो भी पीठ के पीछे आपके जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका रिजल्ट आपको अगले महीने देखने को मिले। लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न जहाँ पे आपको डिसअपॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। गॉड एंड गॉडेस से मैं एडवाइस ले रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर एरीज। मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर एरीज। अगर हो सके तो वीडियो में लाइक बटन प्रेस करें। और पिछली मंथ की फीडबैक आप इस वीडियो में दे सकते हैं, इसकी फीडबैक आप अगले वीडियो में दे सकते हैं। आई डू लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ और डेफिनेटली मुझे पता चलता है कितना रेजोनेट हो रहा है, कितना नहीं। सो थोड़ा सा टाइम निकालिए और शेयर कीजिए और फीडबैक दीजिए। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर एरीज। गाइड्स एंजल्स मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है।
Okay, so we have, wow, so we have many cards for you. I think 3 या 4 कार्ड्स हैं और पहली ही एनर्जी जो है वो यहाँ पे बुद्धा है और यहाँ पे मोहिनी मूर्ति है. एक तरह से बहुत डिफरेंट एनर्जीज हैं और नंदी बैल स्टेबल एनर्जीज, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज. और अपने आप को आपने एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में लेकर जाना है. तो यहाँ पे मोहिनी मूर्ति की एनर्जी है डिवाइन एन्चांटनेस, एन्चांटिंग एनर्जी है. और जो मोहिनी थी उन्होंने क्या किया था हम सबको पता है. और दिस इज़ लाइक फीलिंग द डिज़ायर्स और ये इमॉर्टैलिटी को समझना, जो डिज़ायर्स हैं उनसे ऊपर आना, सेक्सुअल गुल से ऊपर आना, ट्रिक्स्टर्स की एनर्जी और चीट्स की एनर्जी जो है उनको देखना, उनको समझ पाना और ये जानना कि कब आपको किसी को प्रेफरेंस देनी है, कब किसी को प्रेफरेंस नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. दूसरी नंदी बैल की एनर्जी है, हु इज़ द कैरियर ऑफ लॉर्ड शिवा और कैरियर ऑफ लॉर्ड शिवा. और नंदी बैल जो है वो स्ट्रेंथ बताते हैं, वो धर्मा बताते हैं और अनशेकेबल होना बताते हैं. शिव पार्वती की ग्रेस, अपनी ड्यूटी पूरी करना, एबिलिटी अपनी सर्विस को इंक्रीज़ करने की और अंडरस्टैंड करना अपनी ड्यूटी को. लाइक आई सेड कि आपका पीठ के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, आपको अपनी ड्यूटी को कैरी करना है, अपने वर्क को कैरी करना है, अपने आप को आगे ले जाना है. बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में नहीं जाना है, बिकॉज समथिंग इज़ हैपनिंग बिग टाइम बिहाइंड योर बैक जो आपको पता ही नहीं है. और लास्ट जो है यहाँ पे बुद्धा की एनर्जी है, लॉर्ड ऑफ कंपैशन की एनर्जी है ये. और बुद्ध एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत अच्छी बैलेंस की और पीस की एनर्जी है. नॉन वायलेंस, निर्वाणा, दुनिया के टेम्पटेशन से बाहर आने की एनर्जी और दूसरों को नॉलेज पास ऑन करने की एनर्जी. तो वो एनर्जी है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गाइडेंस बहुत क्लियर है कि आपको किसी भी तरह की ट्रिकरी, चीटिंग की एनर्जी में नहीं जाना है. अगर कोई कुछ कर रहा है आपके बैक के पीछे तो आपको स्ट्रांग रहना है और अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होंगी. तो बिहाइंड वॉच योर बैक इज़ देयर बट डोंट बी अफ्रेड और डोंट बी वरीड अबाउट योर बैक, दैट इज़ ऑल्सो देयर. तो अपनी ध्यान रखना है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, लेकिन डरना या घबराना भी नहीं है क्योंकि आपका ध्यान रखा जा रहा है. नंबर ऑफ द मंथ अनडाउटेबली मैं आपको नंबर 4 दूंगी. 2 नंबर 4 जो है मेरे को रिपीटेड दिखाई दे रहे हैं और एक नंबर 5 है और 1 और 9 है. तो आई थिंक टोटल इसका क्या बनेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नंबर 5 टोटल बनता है. तो 4 और 5 दोनों की ही एनर्जी जो है वो आपके लिए अच्छी रहने वाली है. कलर ऑफ द मंथ ब्लू कलर मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है. तो ब्लू एंड पर्पल. और चक्रा ऑफ द मंथ आपके अपर चक्रा. सो आपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा की मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करनी है, लेकिन उसके साथ में ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है. ग्राउंडिंग आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है. तो थर्ड आई और एक तरह से क्राउन की मेडिटेशन आपने करनी है सो दैट यू आर एबल टू रिसीव द एनर्जीज द वे दे आर कमिंग टू यू. और पर ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, ग्राउंडिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी है. दिस विल हेल्प यू. एंड अगर हेल्प करते हैं तो वीडियोज़ हेल्प करते हैं तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, औरों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए और फीडबैक कीजिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.